ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी के तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व प्राचार्य डॉ. सैयद इकबाल अफजल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के विभिन्न पहलुओं पर अपना विचार रखें। डॉ. बख्तियार फातमी ने शिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा की और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की भूमिका पर जोर दिया। प्राचार्य डॉ. फैजी आफ्ताब ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना और कौशल विकास को रोजगार के साथ जोड़ना ताकि छात्रों को रोजगार के अवसर मिल सकें। उपप्राचार्य हरिओम आर्य ने भी अपने विचार रखें। डॉ. ऐनुल आबेदीन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर अपना विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. विपिन कुमार दुबे NEP समन्वयक ने किया। इस अवसर पर डॉ. शकील कासमी, डॉ. तसव्वुर मेहदी, डॉ. फौजिया परवीन, डॉ. दुर्गा भवानी, डॉ. हिना हुसैन, अन्य शिक्षकगण, कर्मचारीगण और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस नई शिक्षा नीति में एक और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहले कोई बच्चा 1 साल पढ़ने के बाद यदि कॉलेज छोड़ता था तो उसको किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र कुछ नहीं मिलता था। लेकिन आज के दिन में कोई बच्चा 1 साल पढ़ेगा तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ेगा तो उसको डिग्री मिलेगी, 2 साल पढ़ेगा तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद उसको डिग्री मिलेगी और 3 साल पढ़ने के बाद भी वो IAS, IPS, BPSC या जो भी स्टेट है उसकी वो सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम दे सकता है। यदि वो 4 साल पढ़ता है तो उसमें उसको डिग्री के साथ साथ एक रिसर्च का भी पूरा प्रमाण पत्र मिलेगा और जो उसको रोज़गार से जोड़ता है। तो ये नई शिक्षा नीति एक ऐसी नीति है जो बहुत दूर और दूरदर्शिता के साथ इसको पेश किया गया है और इसका विज़न बहुत अच्छा है। जो पुरानी शिक्षा नीति 1986 लागू थी उसी के विरोध में वर्तमान NDA सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति लाया। इसको नई शिक्षा नीति न करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जा सकता है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। इसमें इस बात पर बल दिया जा रहा है कि 4 ईयर डिग्री कोर्स कर दिया गया है और इसको सेमेस्टर में बांट दिया गया है, 8 सेमेस्टर में पूरा किया गया है। साथ ही सरकार का पूरा ध्यान इस पर है कि केवल किताबी ज्ञान ही बच्चे हमारे प्राप्त नहीं करें, उसके बाद इनको कुछ स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम दिया जाए जिससे ये अपने पैर पर खड़े हो सकें। नई शिक्षा नीति तो बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है कि नया है, लेकिन इससे छात्र छात्राओं को बहुत फ़ायदा है। पहला फ़ायदा तो ये है कि बीच में अगर वो परीक्षा दे के पढ़ाई ड्रॉप करते हैं तो उनको प्रमाण पत्र मिलेगा। 2 साल के बाद अगर ये 2 सर्टिफिकेट 2 सेमेस्टर अगर दे देते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 4 सेमेस्टर दे देते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्वतंत्र है, किसी भी विषय की पढ़ाई वो चाहे कर सकते हैं। अगर वो विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आर्ट्स की भी का विषय पढ़ सकते हैं, अगर कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो साइंस का पढ़ सकते हैं। अब वो बंधन नहीं है, तो विद्यार्थियों को अब खुल के अपने प्रतिभा को निखारने का समय आ गया है। शिक्षा नीति के लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले तो मैं परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर विपिन कुमार दुबे, समाजशास्त्र विभाग, ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी पटना। आज का जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे जो संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, इसका उद्देश्य था कि नई शिक्षा नीति जो बनी है इसको नए जो बच्चे आए हैं उनको समझाना और जो पुराने भी बच्चे हैं उनको बताना कि इसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है और इस बच्चों में एक जागरूकता पैदा करना कि चूँकि नए बच्चे हैं और नई शिक्षा नीति से बहुत से ऐसे मामला तो उनके सामने आए हैं जो कि वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। उन सारी कन्फ्यूजन को, उन समस्याओं को दूर करने के लिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये आयोजन किया गया था कि जिससे जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी दिक्कत या जो भी समस्या बच्चों के सामने आ रही हैं उन समस्याओं को दूर किया जाए, उनका निजात किया जाए और नई शिक्षा के बारे में, इनके उद्देश्यों के बारे में, इसके लक्ष्य के बारे में पूरे बच्चों को जो है साझा किया गया है, बताया गया है। और